ये मौलाना नहीं, हंसाने वाला मशीन है। इनका नाम है झारखंडी बाबा। झारखंड का मशहूर आलिम दीन मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, जो हंसा हंसा के आपको पेट फुला देंगे। वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, उठक बैठक करने वाले नौजवान, कवरेज एरिया में खड़े पहलवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिसके आगे जो कुर्सी खाली है, जिसके आगे जो कुर्सी खाली है उसको भर दीजिए, बढ़िया रहेगा। काहे इतना लाठी डंडा करवाइएगा, अपने से भर दीजिए। हाँ, अपने से आ जाइए। फुसलापन लाके कहते हैं भैया हम लोग बम्बे गुजरात के मौलाना नहीं हैं, हम लोग जानते हैं कि झारखंड के लोग कितने समझदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वह हुसैन। क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, समझे न? कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। हम लोग हुसैनी मुसलमान हैं, पक्का है कि नहीं? हाँ, हम लोग हुसैनी बनने के लिए घर से पूंजी कितनी लगाते हैं? 5-6 गो बांस, 6-7 गो झंडा, 3 गो फुटल ढोल, 1 गो मुर्गा, डम डमा डम डम, हुसैनी बन गए। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, घुलमुड़िया मार दिया, दीवाना हुसैन। उसके बाद मुहर्रम खत्म, सब खत्म। अल्लाह ताला शहीद आजम के सदक़े में हम सबों का सुनना बोलना कबूल फरमाए, कहिए आमीन। हवाले से बता दूं, आखिर मेरे इमाम से यजीद ने हाथ क्यों मांगा था, हाथ में क्या रखा था, इसी पे तकरीर हो जाएगी। एक मरतबा पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या हुसैन। शायर मुकर्रिर का अलग अलग वजह होता है ना। अच्छा अच्छा, अरे कल सोचे कि हम लोग जनरेटर लेके आए है ना, मुकर्रिर जनरेटर, शायर माइक, सामईन मशीन, बुतरू सब चंगा ले लो जलसा। गुजरात से वो शायर आता है, पूरा खानदान गोतिया भयात के साथ आता है, 60,000 लेता है। लोग दे भी देते हैं। अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाने की बारी आई तो इमामे को बढ़ा देता है, तनख्वाह नहीं बढ़ाता है ना। एक रात में एक जलसों में 5 लाख खर्चा कर देगा। यार इमाम के रूम में अगर एक पलंग खराब है, चौकी खराब है, तो उस पर ध्यान नहीं देता है। जलसा भी कीजिए, मस्जिद भी बचाइए, मुहर्रम को भी बचाइए और ईमान भी बचाइए। लोग ढोल तमाशा डीजे के साथ मुहर्रम, अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता तो भारत में सबसे ज्यादा ढोल बजाने वाले मुसलमान की जमात में सबसे ज्यादा औलमा की जमात होता।
अगर ढोल बजाने में सवाब मिलता मुहर्रम में तो हम लोग बहुत ज्यादा बजाते हैं। आप लोग जमीन में रख के बजाते हैं, हम लोग गर्दन में लटका के बजाते हैं। आप लोग एक दो बजाते हैं, हम लोग दो चार को पटके फोड़ देते। हम लोग मौलाना है, ताकत ज्यादा है। जब हम जनाजा पढ़ा सकते हैं, नमाज पढ़ा सकते हैं, फातिहा कर सकते हैं, मिलाद पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कि हम लोग ढोल नहीं बजा सकते। आजकल नौजवान लड़का मुहर्रम को अय्याशी अड्डा बना दिया है, डीजे के साथ जा रहा है। क्या पैगाम करबला यही था? आपने दस्ताने करबला सैयद साहब से कुछ सुने, कुछ पैगाम करबला सुन लीजिए। मेरे इमाम मदीना छोड़ते गए, सब्र करते गए। 10 साल बीमार बेटी को मदीने में छोड़ के मक्का चला जाना, वो भी 4 बजे भोर भोर, ये इम्तिहान से कम है, सब्र से कम है। आप अगर अपने मोहल्ले से, धनबाद से अगर आप गिरिडीह जाइएगा, एक बच्ची बीमार छोड़ करके, आपको कैसा लगेगा? शाम तक लौट जाइएगा, और वहां जा रहे थे, पता नहीं लौट नहीं पाएंगे। ये इम्तिहान है। मेरे इमाम से यजीदियों ने इतने ही कहा था, हुसैन अपना हाथ दे दो यजीद के हाथ में, अपना समर्थन दे दो हुसैन, अपना वोट दे दो हुसैन, प्रस्ताव तो मान जा हुसैन, बैत कर ले हुसैन, बातों को मान ले हुसैन। मेरे इमाम ने कहा हम नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कहा क्यों नहीं मानोगे? कहा यजीद शराबी है। क्या कहा? यजीद शराबी है, यजीद अय्यार है, मक्कार है, धोखेबाज है, गद्दार है, तारीके नमाज है, हम उनको नहीं मानेंगे। कहा हुसैन अगर तू हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन होना मोहम्मद को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन अली असगर को देना होगा। मेरे इमाम फरमाते सब कुछ ले लो, हाथ नहीं देंगे, हाथ नहीं देंगे। या इमाम आपने ऐसा क्यों कहा? ए इमाम आप हाथ दे देते तो बेटा बच जाता, आप हाथ दे देते तो भांजा बच जाता, आप हाथ दे देते तो भतीजा बच जाता, हाथ दे देते तो खानदान बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना दे के दोनों बेटा दे दिया, एक हाथ ना दे के दोनों अब्बास के बाजू दे दिए, एक हाथ ना दे के दोनों भांजा दे दिया। या इमाम आपने ऐसा क्यों किया? इमाम फरमाते यजीद शराबी था, इसलिए मैंने करबला के मैदान में यजीद को सपोर्ट नहीं किया। अगर यजीद का सपोर्ट करता तो कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाते। इसलिए मेरे इमाम ने करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में 56 साल 5 महीना 4 दिन की उम्र में मेरे इमाम ने ऐलान फरमा दिया, कयामत तक जो शराबी होगा वो कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी। आज अगर इस महफिल में बैठने वाला या मुसलमान में कोई शराबी होगा, समझो हम कयामत तक हम हुसैनी नहीं हो सकते। ये मैं नहीं, मेरे इमाम बोलता है। आज लोग शराब भी पीता है, मुहर्रम में नहीं देखते, नाच गाना डांस, करबला दूर है जाना जरूर है, इतना पी लिया है कि गोहाल घर में घुस गया, सुझता नहीं करबला की। कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, और पेशाब करके पानी तक नहीं लिया। बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, हमारे पानिया कहाँ रे बेटा? बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन। खत्म। मुहर्रम शरीफ को हाईजैक कर लिया है, किडनैप कर लिया है, मौलाना छीन लिया, इमाम से छीन लिया, हाजी साहब से छीन लिया, नमाजी साहब से छीन लिया। ये मुहर्रम को जो है ना, इस 10 दिन को हाईजैक कर लिया है। यताल मताल पियंकर जितना बेनमाजी एकदम उसको पकड़ लिया। मुहर्रम ढोल के साथ, डीजे के साथ, नाच के साथ, गाना के साथ, और फिर कहता है कि हम हुसैनी हैं। मुसलमानों जो हुसैनी होगा वो कभी नाच नहीं सकता है, हुसैनी जो होगा वो नमाजी होगा, हुसैनी जो होगा वो शराबी नहीं हो सकता है। मेरे इमाम मैदान करबला में ये फैसला किया, जवान बेटा अली अकबर 10वीं मुहर्रम को, जिस दिन हम लोग मेला में जाके घूमते हैं, उस दिन अपने बेटे को करबला का दूल्हा बनाया। का बेटा घोड़े पे चढ़, तलवार ले, अमामा बांध दिए, दूल्हा बना के घोड़े पे चढ़ाए, आगे बढ़ाए। का चल बेटा मैदान करबला में आगे बढ़। अपने बेटे को दूल्हा बना के करबला के मैदान में उतारा। आज हम हुसैनी मुसलमान हैं, हम भी अपने बेटे को दूल्हा बनाते हैं।
मेरे इमाम फरमाते बेटा करबला का दूल्हा बन, आगे बढ़, नाना के दीन बचा, शरीयत बचा, कुरान बचा, ईमान बचा, सजदा बचा, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा। आज मेरा बेटा दूल्हा बनता है, ससुराल जाता है, हीरो होंडा लाता है, पलंग लेके आता है, गोदरेज लेके आता है, अलमारी लेके आता है, 2-4 लाख नगद लेके आता है और अपने ससुराल के सामने डीजे बजाता है, पड़ाका फोड़ता है, नाच कूद करके तमाशा करके आ जाता है। मेरे इमाम के बेटे मैदान करबला गए, तलवार लिए, घोड़े पे चढ़े, आगे बढ़े, लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते गए, लड़ते लड़ते थक गए, घोड़े पे रुक गए। मेरे इमाम फरमाते मेरे बेटे मेरे लाल आगे बढ़, आगे बढ़। इमाम हुसैन के साहबजादे अली एक बार घोड़ा पीछे मोड़ दिया, चलते चलते अपने बाप के सामने आके खड़े हो गए। मेरे इमाम फरमाते बेटा क्या हुआ, वापस आ गए? कहा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा हूँ बाबा, 3 दिन से पानी का एक कतरा हल्का में नहीं गया है बाबा, इतना हल्का सूख चुका है तलवार चलाते चलाते बाबा, काश मेरे हल्के में 2-4 कतरा बूंद पानी का होता, इन यजीदियों को जहन्नम पहुंचा देते। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल तूने खेमे में नहीं देखा, तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन कई दिन से बीमार कर रहा है, तू खेमे में नहीं देखा, मस्कीजा कई दिन से सूखा पड़ा है, खेमे में के अंदर तू नहीं देखा, तेरी बहन सकीना जमीन में सो के सिसक रही है, तूने खेमे में नहीं देखा, तेरा भाई मासूम अली असगर जमीन में एड़ी रगड़ रहा, बेटा तूने नहीं देखा, तेरी फूफू मैदान करबला में कैसे गम में डूब चुकी है, तेरी माँ की आंखों से आंसू खत्म हो चुका, ए बेटा सब तू देख चुका है। कहा बाबा पानी नहीं मांगता, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरा हल्का इतना सूख चुका है तलवार चलाते चलाते, 3 दिन के भूखे प्यासे यजीदियों ने घेर के तमाशा बना के रखा। बाबा हमने क्या बिगाड़ा था, चिट्ठी दे के बुलाया था, फिर भी इतना बड़ा जुल्म, ए बाबा का चंद कतरा पानी होता। गौर करो हुसैनी मुसलमानों, 56 साल के बाप के सामने में 18 साल का बेटा जब अपनी जुबान को बाहर निकाल के कहा होगा बाबा हल्का सूख चुका है, तो 56 साल के बाबा हुसैन को कैसा लगा होगा। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल मेरे करीबा, जवान बेटा बाप के सामने खड़ा होता है, का बाबा करीब आ चुका हूँ, का बेटा और करीबा, का बाबा बिल्कुल करीब आ गया हूँ, का बेटा और करीबा, का बाबा बिल्कुल करीब आ गया, का बाबा बेटा प्यास लगी है, कहा हाँ बाबा प्यास लगी है, का बाबा हल्का इतना सूख चुका है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेरे इमाम फरमाते मेरे लाल मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया, मैं भी खाना नहीं खाया हूँ भाई बेटा, मेरा भी हल्का सूख चुका है, लेकिन जब तूने मेरे सामने इजहार किया तो मेरे करीब आ बेटा, आ अपने बाबा की जुबान को करबला के मैदान में चूस ले। और करो मुसलमानों, 56 साल के बाप की जुबान को 18 साल का बेटा जब चूसता होगा तो मैदान करबला में कैसा लगता होगा। थोड़ी देर चूसने के बाद मेरे इमाम फरमाते बेटे मेरे लाल कैसा लगा, का बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ गई, का बेटा थोड़ी देर और चूस ले, का बेटा अब तो बता कैसा लगा, का बाबा थोड़ी और प्यास बुझ गई, का बेटा थोड़ी देर और चूस ले, का बेटा अब तो बता कैसा लगा, का बाबा और बिल्कुल प्यास बुझ गई, बस इतना कहना था। मेरे इमाम फरमाते ए मेरे लाल 56 साल की उम्र में मैदान करबला में दुश्मनों के बीच में तूने मेरी जुबान को चूसा, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में सहाबा के बीच में अपने नाना की जुबान को चूसा था। ए बेटा आज करबला में जुबान तेरे बाबा की है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गौर करो मुसलमानों, जब 18 साल का बेटा बाप की जुबान को चूस के तरोताजा हो के जब घोड़े पे चढ़े आगे बढ़े, तलवार लिए लड़ते गए, शहीद आखिरकार हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब शहीद हो गए तब मेरे इमाम के बाल, सर के बाल उस वक्त सफेद नहीं हुआ था, काला था, दाढ़ी भी काली थी, 56 साल की उम्र थी। जब अपने बेटे के लाश, अली अकबर के लाश को खेमे से मैदान से खेमे तक लाते लाते तारीख
गवाह है, तारीख में कलम बंद है। लाते लाते मेरे इमाम हुसैन का पूरा सर के बाल और दाढ़ी सफेद हो गई। कितने गम में डूबा होगा 10वीं मुहर्रम को, कितने गम में डूबा होगा यौम आशूरा को, कितने दर्द सहा होगा मेरे इमाम ने मैदान करबला में। जवान बेटे के लाश को उठा ला रहा है, दौलत के खातिर नहीं, सरवत के लिए नहीं, हुकूमत के लिए नहीं, तख्तो ताज के लिए नहीं, मालो दौलत के लिए नहीं, बस जीत का सवाल था। हुसैन हाथ दे दो तो बेटा बच जाएगा। इमाम ने हाथ नहीं दिया, बेटा दे दिया और नाना के शरीयत को बचा लिया। आज उसी शरीयत को डीजे से रोने वालों हुसैनी नहीं बन सकता। उसी हुसैन के, उसी नाना के शरीयत को बचा करके करबला से पाक साफ मेरे तक पहुंचाने वाले मेरे इमाम, आज हम उसी को डांस करके याद हुसैन मनाते हो। जो हुसैनी होगा वो सजदा वाला होगा, जो हुसैनी होगा वो नमाज वाला होगा, जो हुसैनी होगा वो रोजा वाला होगा, जो हुसैनी होगा वो दाढ़ी वाला होगा, जो हुसैनी होगा वो परहेजगार होगा, जो हुसैनी होगा तकवाशार होगा, जो हुसैनी होगा वो आशिके रसूल होगा, जो हुसैनी होगा वो दीन का वफादार होगा। आज के हुसैनी नौजवान लड़का को कहोगे कि बेटा ऐसा मत करो, का नहीं आप लोग मौला लो, इसको मत कीजिए। आज हमारे घर के बहू बेटियां 3 किलोमीटर तक बन सवर के फातिहा पढ़ने इमाम बाड़े पे जा रहे हैं। मस्जिद के इमाम अगर ये तकरीर कर देंगे तो इमाम को छुट्टी हो जाती है। इमाम तजिया के मुतालिक बोल दे तो उनकी छुट्टी हो गई, इमाम ढोल के बारे में बोले तो उनकी छुट्टी हो गई, इमाम दरगाह के बारे में बोले तो उनकी छुट्टी हो गई। मुसलमानों ये क्या तरीका है? हक बोलना सबका काम है, उलमा हक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? कुछ लोग कहते हैं हजरत आपको नहीं पता है, अगर दरगाह में मुर्गा नहीं जबा करेंगे, खसी पठा नहीं देंगे, ढोल नहीं बजाएंगे, मूर्छल नहीं घुमाएंगे, कांसा का बर्तन नहीं बजाएंगे, दूध नहीं ढालेंगे, निशान को नहीं घुमाएंगे, कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो हुसैन आएंगे और बेटा को मार देगा, भाई को मार देगा, किसी का मुड़ी मोचर देगा, किसी को कुआं में डाल देगा। ये मेरे इमाम का काम हो सकता है? अगर हुसैन को ना मानने से अगर को मार देता, किसी के बच्चे को जबा मार देता, किसी का भाई मर जाता, किसी का घर वीरान हो जाता, तो मुसलमानों जो लोग इमाम हुसैन को नहीं मारता उनका पूरा खानदान साफ हो जाता। वहाबी देवबंदी अभी तक जिंदा में नहीं नजर आता, कब्बे खत्म हो जाता। इससे मतलब ये है कि उसमें इमाम नहीं आता है। इमाम हुसैन पर क्यों तोहमत देते हो? मेरे इमाम इसलिए शहीद हुए कि तुम तोहमत दोगे कि हम नहीं माने तो मेरा बेटा मार देगा, दरगाह में मुर्गा नहीं देंगे तो मेरा भतीजा मर जाएगा, दरगाह में खस्सी नहीं देंगे तो मेरा खानदान बिगड़ जाएगा। नहीं, ये इमाम का काम नहीं है, ये हुसैन का काम नहीं है, आले रसूल का ये काम नहीं है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराना? इतना गहरा गोरी करला के बाद 10-20 टका न कर। चलिए चलिए, कुछ लोग कहा कि हजरत यूट्यूब में बोले हैं वो बोलिएगा, लास्ट जो है झाड़ दीजिए, मेरे बाद कोई मौलाना नहीं आएगा। अभी एक जगह का झारखंडी बाबा पानी उनी पड़ नहीं रहा है, खेती बाड़ी कैसे करेंगे, थोड़ा सा दुआ कर दीजिए न, हो पानी यहाँ पड़ेगा। हम बोले दुआ काहे कर देंगे, चलिए तुम्हारा खेत में पटा देते हैं। दुआ में हम लोग के असर खत्म, और आप ही लोग कर दिए। यहाँ वहाँ पैसा, तिलक का पैसा, जुआ का पैसा, लॉटरी पैसा, है ना, हेरा फेरी पैसा हम लोग को खिला करके हम लोग को भरठा दिए। हम लोग बुतरू फूंकते हैं, चिल्लाने लगता है। अभी एक जगह लाया झारखंडी बाबा, थोड़ा बुतरू आप फूंक दीजिए, मैंने लाओ, ठीक लाया, ठीक फूके, बचवा कम रो रहा था, फूके चिल्लाने लगा। बोल हजरत थोड़ा सा ठीक से फूकने के लिए ठीक से फूकते हो, लेकिन फूक में असर का काम है। मतलब क्यों हजरत? हम बोले तिलक लेगा 3 लाख, तुम खिलाएगा हमको, तो कहाँ जाएंगे, असर खत्म। बोले हजरत तब कब फूकवाएंगे? हम बोले 40 दिन के बाद लाना। उसके बीच में एक आदमी और खिला दिया, 80 दिन चला गया। बोले हजरत कब फूकवाएंगे? हम बोले सीजन जाने दो। आज हम लोगों के पास कौन? आज मालिम उलमा को रखते, कितनी तनख्वाह है? 5000 6000। पूरे भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा, अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के लोग अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। अंग्रेज तो फांसी दे देता था, ये मुसलमान तड़पा तड़पा के मर देगा। 6000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, और पूरे गांव की नजर मस्जिद के इमाम पर। मुर्गी जब कराओ तो इमाम को खोजो, कौन मुसलमान हो
10 दिन तक ढोल बजाया, नाचा कूदा, हुसैनी बना, एगो मुर्गी जब वो नहीं कर सका, कैसे मुसलमान हो? मुसलमान का ज़बीहा हलाल है, अपने ज़बीहा करने की कोशिश करो। इमाम मौलाना कब तक खोजते रहोगे? 2040 के बाद हम लोग सब गायब हो जाएंगे, मौलवी मौलाना नहीं मिलेगा, इतनी तनख्वाह कौन मिलेगा? हम लोग जाके फल उल बेचेंगे, मटर बेचेंगे, गुजर करेंगे, कम तनख्वाह क्या करेगा? हमारा भी शौक है, उलमा भी शौक है। आजकल इमाम मौलाना अभी एक जगह वो इमाम गए बेचारा फातिहा पढ़ने हो मुहर्रम के मौके पे, देखा कि घर में मुसल्ला बिछाया है, अरे वो प्लेट में 5 गो लड्डू रख दिया, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम, इमाम का पारा गरम, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला हजरत बहुत जल्दी फातिहा हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहेंगे घरों में? 5 रुपया में अच्छा बोलिए, है ना। एक जगह इमाम साहब घुसे फातिहा पढ़ने, और जब ठीक फातिहा पढ़ने लगे तब तक घर वाला को लिस्ट बनाया और इतनी लंबी लिस्ट चला के इमाम साहब के सामने रख दिया। इमाम साहब ने देखा, दादा दादी नाना नानी मरहुमीत मरहुमात खानदान गोतिया भया, इमाम साहब दुआ कर दिए, दुआ करके उठ के चल दिए। तो घर वाला बोला रुकिए 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 ना, रुकिए इमाम साहब, अपना वाला नजरनामा ले लीजिए। इमाम साहब थामे से रुक गया, सोचा कुछ देगा, देखा एगो बूढ़ा उधर से निकला, पुराना 10 टकिया सीधा कर रहा है। बोला हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पी रहे हैं, 10 टका नहीं होगा 102, लाए शर्म है, पूरा खानदान गोतिया भयात को बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए। कहने का मतलब ये है आलिम उलमा जिंदा है, अभी यही सी हाल है कि उलमा जिंदा है तो हुसैन की शान, हुसैन के चांद, उनके झंडे, उनके नाम पे इसाले सवाब, उनके लिए जलसा, ये सब उलमा की वजह से जिंदा है। इसलिए ए लोगों अपने आलिम उलमा की कदर करो, घर में घुसो माँ बाप की खिदमत करो, मिलाद में आके बैठो तो जलसे में अमल करो, उलमा के सामने जा तो कदर करो, मस्जिद के सामने गुजरो तो सजदा करो, समाज में बैठ जा तो इंसाफ बोलो। हमने इंसाफ बोलना छोड़ दिया है, आज जिधर देखते उधर बोलते हैं, पंचती भी करता है जिधर पल्ला भारी उधर टनाटनी शुरू। आजकल तो मुखिया वोट मिसाल हुआ, 500-500 रुपया मुसलमान वोट बेच दिया, 300-300 बेच दिया, रातियां बेच दिया, बाप सुतल है बाप का वोट बेच दिया। बाप को सुबह उठा कर चल चल वोटवा देवे ना, यही छप्पम दी बल्कि 500 रात हम ले बेचारा बूढ़ा बाप को टिटिया ले घिसिया लेके जाए तो जो कौन 500-400 वोट बेचे, और वो कहा बोला हजरत इस्लाम खतरे में है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा खानदान खतरे में है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। अगर इस्लाम मिटना होता तो करबला में 72 थे, 22,000 आया था, इस्लाम वहीं मिट जाता, लेकिन करबला में इस्लाम नहीं मिटा। पूरी दुनिया देख रही है यजीद का नाम करबला में गुम हो चुका, और मेरे इमाम का नाम ऐसा छाया घर घर छाता गया, दुनिया देख के हैरत में है। कुरान मिटाने के लिए यजीद चला था लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आज हम लोग जो है ना इस्लाम को हल्के में लेते हैं। आज हमारे घर में नमाज नहीं, कितने नमाजी हैं, नमाज पढ़ते नहीं, सच बोलते नहीं, रात रात भर टीवी देखते हो। हमारे बेटों के हाथ में आजकल मोबाइल चल गया है, मोबाइल से पूरी जिंदगी कटा रहा है। स्कूल छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मोबाइल लेके पड़ल है। आज 15 अगस्त की आजादी का दिन था, हर पूरे इलाके में झंडा लगाया कि नहीं? आज पूरे इलाके में झंडा चला, पूरे इलाके में घर घर झंडे तिरंगा का अभियान चलाया। कल तक जो रबीउल अव्वल का झंडा का विरोध करता था, कल तक जो मुहर्रम के झंडे के खिलाफ बकता था, आज उनके घरों में, चाल में, कपार में, गाड़ी में, हर जगह झंडा लटका दिया। मैंने कहा ये कौन सा झंडा है?
बोला हजरत ये देश का झंडा है। मैंने कहा कि तू देश के झंडा है, मैं इसका सम्मान करता हूँ, इसका पालन करता हूँ। जब मैं नबी के नाम का झंडा लगा तो तू बिदत कहता है। झंडा बिदत नहीं है, झंडा नाजायज नहीं है। अगर झंडा नाजायज होता तो हर झंडा नाजायज होता। वो भी मजबूर होके, और आने वाले रबीउल अव्वल में सब लोग झंडा उठाएगा, देख लेना। इसलिए कि झंडा के बगैर भारत में मुसलमानों का कोई गुजर नहीं है। आज हम 2 जुलूस सड़कों पे लेके चलते हैं भारत में, 2 जुलूस। एक नाना के नाम का जुलूस रबीउल अव्वल में निकालते हैं, एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम में निकलता है। इन 2 जुलूसों की वजह से भारत में मुसलमान की पहचान है, एक शान है, एक जान है, एक ईमान की पहचान भी है कि हम अपने देश से भी वतन करते हैं, अपने दीन से भी मोहब्बत कर, अपने देश से भी मोहब्बत करते हैं, अपने दिल से भी मोहब्बत करते हैं। अगर ये नाना का जुलूस और नवासा का जुलूस अगर भारत के सड़कों पे निकलना बंद हो गया तो मुसलमान को ऐसे ही तो आतंकवादी घोषित और ऐसे भगाने के चक्कर में सुन्नी मुसलमान बचा है कि भारत में मुसलमान बचा है। इन वहाबियों की वजह से इस्लाम कल भी खतरे में था, आज भी खतरे में है। जितने आतंकवादी गुरोह सब इन्हीं में पकड़ा जाता है। सीमी हो, FIF हो, अलकायदा हो, अल बगदादी हो, जितने भी हो, सब वहाबी ने इस्लाम को बदनाम किया है। कभी बम फोड़ के, कभी मशीन चला के। सुन मुसलमानों, इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है, इस्लाम में टेररिस्ट की कोई जगह नहीं है, इस्लाम में दहशतगर्दों का कोई जगह नहीं है, इस्लाम में आतंकवादी का कोई जगह नहीं है। एक आतंकवाद यजीद मैदान करबला में इस्लाम को मिटाने के लिए निकला था, लेकिन उसने देख लिया अपना हश्र कैसा हुआ। इसलिए इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं। जो आतंकवादी होता है वो कभी इस्लामी नहीं होता, और जो इस्लामी होगा वो आतंकवादी नहीं होगा। सुन्नी मुसलमान है कि भारत में जब सड़कों पे अपने नाना नवासे के नाम पे 10 मुहर्रम को, रबीउल अव्वल को नाना के नाम का जुलूस लेके जब सड़कों पे चलते हैं, राजधानी बाहर जाते हैं, सड़कें जाम होती है, बड़ा चौक जाम होता, गांधी चौक जाम होता, बड़े बड़े बाजारों में गाड़ी रोक देता, ट्रैफिक पे पुलिस खड़ी हो जाती। ए लोगों, आज सड़कों पे गाड़ियों को मत उतारना, आज नबी का दीवाना उतरा है। आज हॉर्न मत बजाना, आज नाते नबी बजेगी। चप्पे चप्पे पे पुलिस है, मुसलमान नबी के नाम का झंडा लिए शान से चलता है। सब मिलके कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हम ही लोगों की वजह से इस्लाम जिंदा है, वरना वो लोग। हजरत भला आप लोग मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा करते हैं? हम बोले हम लोग गर्दन में, तुम लोग कहाँ करता है? बोले हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग तुम लोग मुड़ी मुँह के खा जा। अब मुहर्रम में मुर्गा कहाँ जबा? अभी एक जगह गए तो कुछ औरतें आके पूछने लगी, हाँ झारखंडी बाबा, मुहर्रम में सुनते हैं कि 10 दिन खाटिम नहीं सूतना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले खाटिम कहे सुतेगा, 10 दिन गाछ में चढ़ जा, गाछे में रहो, जिस दिन जगरना होगा उस दिन कूद वहीं लटक जाना। अच्छा, ये कौन किताब में लिखल है? कोई मौलाना पढ़ा नहीं, ये औरतियन सब कैसे पढ़ ली? क्या हजरत 10 दिन खाटिम नहीं सूतना चाहिए, खाटिम नहीं सूतेगा तो क्या जमीन में घुड़मुड़िया मार? हजरत मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले क्या मछली छोड़ के मगरमच्छ खाएगा? अरे मछली हलाल है, 12 महीना खा। बोल हजरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ना चाहिए। हम बोले माथा नहीं झाड़ेगा तो माथा क्या रहेगा, गोबर ढेर हो जाए। अरे मेरे इमाम इसलिए शहीद थोड़ो हुए कि खाटिम सोना छोड़ दो, मछली खाना छोड़ दो, माथा झाड़ना छोड़ दो, इसलिए शहीद नहीं हुए मेरे इमाम। इसलिए शहीद हुए ताकि इस्लाम पाक साफ सुथरा तेरे तक पहुंचाया है। जब तुम्हारे घर में बहू बेटियां यौम आशूरा के दिन में या फिर जगरना के रात में तेरे घर की बीवी कुरान मुकद्दस की तिलावत करेगी तो करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बीवी कुरान पढ़ेगी शहर बानो याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे असगर याद आएगा, बच्चियां कुरान पढ़ेगी बीबी सकीना याद आएगा, कमजोर कुरान पढ़ेंगे ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ेंगे इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा करबला। लेकिन पढ़ेगा तब न। यहाँ 10वीं मुहर्रम को हम लोग क्या करते जगरना में,
औरतें एक तरफ, मर्द एक तरफ। 20-25 को लड़का मैदान में कपार में पट्टी बांध के, हाथ में पट्टी बांध के ऐसा कूदता है, लगता है गमा पवन का भतीजा कूद रहा है। और ये फेट मारो 3 दिन नहीं उठेगा। और उसका स्टाइल अखाड़ा लड़का लोग जो खेलता है ना, हम लोग मना किए किसी को अखाड़ा मत खेलो, कोई मौला मना किया है मत खेलो। खेलता तलवार घुमाओ, मुहर्रम में भाला घुमाओ, गणसा घुमाओ, छुरी चाचा घुमाओ, कुछ नहीं घर में है तो टंगा बेसला है उसी को तुम्हें घुमा, लेकिन घुमाओ, लेकिन शरीयत पे चल के रखो, मुहर्रम जिंदा रखो, बिदअत से दूर रहो, मुहर्रम को जिंदा रखो, हराम से दूर रहो, मुहर्रम को जिंदा रखो, हुसैन के काम को जिंदा रखो, हुसैन के काम को ताक जिंदा रखो, यजीद के काम को मुर्दा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। अच्छा इतने लोग बैठे हो, बहू बेटी मुहर्रम में फातिहा करा ली, सब कुछ हो गया, इतने लोग बैठे, ईमान से बोलना किसी की बीवी ने मुहर्रम की पहली तारीख चांद देख के सलाम किया था? 2 मुहर्रम में किया। अच्छा दोपहरिया दिन किया, अच्छा जागरण तो किया, अच्छा मेलवा देख के आया होगा तब तो किया। यो को दिन हम लोग के यहाँ सिस्टम है ये नहीं, सब कुछ करेगी, शोहर को सलाम नहीं करेगी। ये कौन सिखाएगा? मैदान करबला में जगरना के रात में मेरे इमाम रात की तारीखी में जब खेमे में झांके तो बीबी सकीना, बीबी ज़ैनब उठ के खड़ी हो गई, अपने भाई को सलाम पेश कर रही है। बीवी खड़ी हो गई, शोहर को सलाम पेश कर रही है। बेटी खड़ी हो गई, बाप को सलाम पेश कर रही है। बेटा खड़ा हो गया, बाप को सलाम पेश कर रहे हैं। पानी नहीं, खाना नहीं, दाना नहीं, जमीन भी है, गर्म है, घर भी है, परदेश है, आदमी है भी है, दुश्मन है, पानी भी है, कब्जा है, फिर भी सलाम जारी है, फिर भी कलाम जारी है, फिर भी तिलावत जारी है, फिर भी सजदा जारी है, फिर भी इबादत जारी है, फिर भी नमाज जारी है। क्या पता चला खाना पीना बंद हो जाए, सजदा बंद नहीं हुआ, पानी बंद हो गया, इबादत बंद ना हुई, पहरा लग गया, तिलावत। आज मेरे यहाँ बीवी औरतें सलाम तक नहीं करती, मिठाई ला के दे दो फिर भी नहीं, फेरन लवली ला के दो फिर भी नहीं, को टर्मरिक ला के दो फिर भी नहीं। मतलब वो लोग जानती है कि साल में एक दिन शोहर को सलाम करना चाहिए। वो लोग ये के दिन करते? ईद में। ईदगाह से आइए, एकदम चौकीदार के तो दूरी हम खड़ी, अरे बाप लगता है एकदम कमांडर फोर्स है। ईदगाह से आइए, घर कहाँ घुस पाइएगा, जो सोच बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ये छावड़ा हो, ये गड़ी हो, ये किशमिश हो, ये दूध हो, खा ले नहा ले, घुलमुड़िया मर ले, कल से फटाफटी हो घर का। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब बीवी नहीं करती है, वो बीवी करती है जो पहले ईद में कपड़ा खोल के देखती। अगर कपड़ा ठीक ठाक ईद में निकला तो अब सलाम ठीक ठाक मुंह से निकला, कपड़ा ठीक ठाक नहीं मोटा मोटी निकला तो सलाम भी फुसके फुसके निकला। कपड़ा मोटा मोटी सलाम मोटा मोटी, ये हमारे मुसलमान हैं। लेकिन कल नबी की बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, मौला अली का घर है, अली बाहर है, बीबी अंदर है, अली तिजारत में है, बीबी फातिमा इबादत में है। जब तक मौला अली घर ना आते बीबी फातिमा खाना तक ना खाती, जब तक ना आते इंतजार करती, नमाज इशा पढ़ लेती, मुसल्ले में बैठ के तस्बीह पढ़ा करती, और जब नींद आने लगती कुरान खोल खोल के तिलावत करने लगती, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान भी हो। आज हमारे घर की बहू बेटी क्यों, वो लोग जानती है ये शोहर नहीं खिलौना है। शोहर 20 साल पहले था जब तिलक नहीं लेता था, डीजे नहीं बजाता था, पड़ाका नहीं फूटता था। आजकल का बाराती अरे बाप 15,000 का डीजे अलग, 2 झोला पड़ाका अलग, 150 बाराती नाम पे आतंकवादी अलग, समधी लेके चला है, लगता समधी ने आतंकवादी गांव में घुस रहा है, उधर पड़ाका फूट रहा है। और दूल्हा वो सहला, वो पगड़ी, वो जुब्बा, वो हुब्बा, वो इतर, वो ताज पहना के लाया है, लगता दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा के लाया है। अजब नक्शा पर अजब हाल है। इमाम लोग परेशान, हम लोग कहते हैं नाच गाना बजाना शादी ब्याह बंद करो,
बोला आज मौलवी तौलवी बात ना चलतो आज मौलवी तौलवी तो नहीं सूत्र आज ये लड़कों ने सब ना मानतो ये सब मताल हो ना तू साइड कूद रहा है नाच रहा है शादी के टाइम में भीड़ पड़ाका के टाइम में भीड़ खाने के टाइम में भीड़ और आया है जिस काम से देखिए 1 बजे रात तमाम लोग खा पी के हवा सिर्फ दुल्हा चौक हम चप रहा मुर्गी की तरह दोनों बहन दोनों तरफ देख रहा है कहीं कुतवा तो उठक नहीं लगे चुपचाप टुकुर 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 दुल्हा हिल रहा है 2-4 गो मेहमान कुटुंब अगर बहनों ही सब है खाली उठ के देख लेता फिर बोलना भी जिंदे है नया हो इमाम साहब रजिस्टर लेके आया कोई कहीं नहीं 1-2 बूढ़ा टुकुर टुकुर हम लोग बोलते चाचा आपका नाम गवाही में दे देंगे आप नाम लिख पाइएगा तो बूढ़ सब चाचा गवाही में नाम देंगे नम्मा लिख पाते हैं चलता अंगूठा देगा ये चलता कि ना चलता हमारा रतियम चल जाए अजा मुसलमान है कसम खुदा की नबी की सुन्नत के टाइम में नहीं खुतबा के टाइम में नहीं खुनका के टाइम में नहीं वो कलमे के टाइम में नहीं कुरान की तिलावत के टाइम में नहीं दुआ के टाइम में नहीं नाच के टाइम में भीड़ पटाखे के टाइम में भीड़ खाने के टाइम में भीड़ ए मुसलमानों इस्लाम को तू नहीं मिटा सकता मिटाने वाले मिट गए तुम इस्लाम पे अमल करोगे सुन्नतों को सीनों से लगाओगे कल हुसैन का झंडा होगा हुसैन नाना के करीब होंगे और जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। आप लोग थक गए मुझको कहा था हजरत करबला हम सोचे थे कि आज करबला ही पर बोलेंगे तो कहा कि बहुत ज्यादा हजरत बोले तो करबला पर आप थोड़ा इसलाह मुआशरा पे भी बोलिएगा कोई हालात हाजर फरमाइश हुई तो मैंने बोला चलो आप लोग बिल्कुल थक गए जो भी 150 10-20 था सब खत्म अब चुपचाप बैठिए है क्या अरे देखिए मेरी तकरीर में अभी शायर लोग आया ना नकीब साहब आए हाथ उठा के कहो मचल के कहो झूम के कहो तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो हम कहीं चुपचाप सूत जाओ टेंशन खत्म है एगो बात बोलियो हम अरे बोल दियो कि गुस्सा उसे नहीं करबे तोर बस्ती में 10 टकिया गाछ हो की इसी तरह अगर आना देखिए मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के इधर आ जाइए एक मतलब 5-6 आ जाइएगा जलसा और जम जाएगा जलसा कब जमता है जब इनाम ज्यादा मिलता है जलसा जम गया अभी नकीब साहब नहीं बोला आपका जलसा जम गया यहाँ जम गया जलसा जम गया अरे हाँ 10 से 20 बढ़ा 20 से 50 आएगा 50 से 100 उसके बाद हम बेहोश हो जाएंगे अरे माशा अरे अब देखिए 100 आ गया हाँ अभी थोड़ा बहुत होश बचा है 200 आ गया तो बेहोश 500 मिल गया तो तमाम चले जाएंगे बेहोश हाथ नहीं रहेगा ये अल्लाह का बहुत बड़ा का माँ बहने आप बैठे हैं 2-4 खुराक आपको भी दे देंगे बहुत जरूरी है बहू बेटी के लिए बहुत जरूरी है इन लोगों को जहाँ मना कीजिए वहीं जाएंगे जहाँ कहिएगा नहीं वहाँ नहीं आजकल तो मर्द लोग बाजार काम तो मार्केट औरतें करने लगी ईद में कपड़ा ला के दीजिए पसंद नहीं मौला अली ला के देते थे फातिमा सीने से लगाती थी आंखों में बसाती थी मौला अली से उनकी बीवी फातिमा फरमाती थी मेरे सरताज आपकी खुशी है आप राजी है तो आपकी रजा में मैं भी राजी हूँ और शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा और रब राजी होगा तो सब राजी हो लेकिन आजकल के बहू बेटी कहाँ है शोहर को सलाम तक नहीं करती ये नौजवान एक पैगाम आज लेके जाओ अगर आपकी बीवी सलाम नहीं करती है ना तो अब की जुम्मा पढ़ के तुम आओगे जिस दिन आज कौन दिन है मंगल सोमवार मंगल है ना 2 दिन के बाद जुम्मा पड़ेगा जुम्मा पढ़ के आना बीवी को सलाम करना तू अपनी बीवी को कसम खुदा के घर के माहौल बदलेगा बीवी सोचेगी हम नहीं करते थे इसलिए मेरा शोहर कर रहा है अब की जुम्मा से हम करेंगे अगला जुम्मा वो तैयार रहेगी इसलिए कि अगर कोई बीवी पहले अपने शोहर को सलाम करती है तो ये बीवी फातिमा की सुन्नत होती है और अगर कोई शोहर अपनी बीवी को सलाम कर दे ये मौला अली की सुन्नत तो कीजिएगा ना आपकी जुम्मा कीजिए ट्रायल मारिए एक जगह तकरीर कर दिए लड़का अमल कर लिया करके घर आ गया जुम्मा आया
लड़का जुम्मा पढ़ के आया, बोला झारखंडी बाबा तकरीर किए थे कि शोहर सलाम करे तो हजरत अली की सुन्नत, बीवी पहले करे